नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि सिंधिया वर्सेस शिवराज की जो लड़ाई है वो हम सब देख रहे हैं और इस दोनों की लड़ाइयों के बीच में पूरा मध्य प्रदेश का जो सियासत है वो इस समय अलग खेमे में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सियासी खलबली का क्या असर जो है पर्सनल लाइफ पर भी पड़ रहा है या नहीं, इस मुद्दे को लेकर के चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल राजनीतिक मुद्दे पर ही रहते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं शिवराज के सामने इस बार चुनौती ये है कि इस बार भी वही सीएम पद पर बैठे। वही दूसरी तरफ सिंधिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या आगामी समय में वो सीएम कुर्सी पर बैठ सकते हैं। चलिए इसी सवाल के साथ जो है शुरुआत कर लेते हैं। कशिश हमारे साथ है। कशिश, जिस तरीके से सिंधिया वर्सेस शिवराज की जो लड़ाई है इसमें क्या लगता है इस बार का विधानसभा चुनाव किसके पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए, यहाँ पर अभी जो नाम लगातार सुर्खियों में वो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही है कि उन्हें आगे करने चाहिए एक यूथ नेता होने के नाते। और साथ ही साथ आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने से कितना फ़ायदा होता है, तो नॉर्मल सी बात है कि बीजेपी को भी फ़ायदा होगा, तो उन्हें ही आगे करना चाहिए। बात रही शिवराज की, तो देखिए वो लगातार उनकी उम्र यहाँ पर बढ़ती जा रही है। कितनी बार उन्हें मौका देंगे? लोगों ने शिवराज को पसंद नहीं किया था, लोगों ने सिंधिया को पसंद किया था उस समय। तो अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी ये सोच रही है कि इस बार यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे तो शिवराज को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनके चेहरे पर लड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जीत पाना आसान हो पाएगा। क्योंकि आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ चल रही है, उसका असर देश भर में देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश भी आए थे, यहाँ पर भी जमावड़ा नजर आया था लोगों का उनके साथ। तो आम सी बात है कि यहाँ पर सिंधिया की वापसी को लेकर कितनी सारी खबरें यहाँ पर आई थी कि सिंधिया की वापसी हो सकती है कांग्रेस पार्टी में। अगर यहाँ पर नाराजगी की भी बात मैं करना चाहूँ तो यहाँ पर जब बैठक हुई थी शिवराज और सिंधिया की और बाकी लोग भी थे, तो वहाँ पर अचानक से बीच में से उठ के सिंधिया चले गए थे, जिसको लेकर ये बताया जा रहा था कि उनको कोरोना हो गया था इसलिए वो चले गए। अचानक से बैठे बैठे कोरोना नहीं होता किसी को, उन्हें बातें पसंद नहीं आई, वो उठ के चले गए। उनकी नाराजगी थी वो, और नाराजगी देखने को मिली, जिसके बाद से उनके यहाँ पर कांग्रेस में जाने के कयास लगने शुरू हो गए। तो अभी देखिए कि बीजेपी पार्टी अच्छी खासी समझदार पार्टी, उन्हें पता है कि किस तरीके से कौन से गढ़ में कैसे सेंधमारी करनी है। इस बार तो उन्होंने सेंधमारी भी नहीं की थी, तब भी मध्य प्रदेश उनका हो गया। और अब तो आपके पास मध्य प्रदेश है, 5 साल पूरे आपके पास था, आपने काम किया, कुछ किया, उसके बाद यहाँ पर अब आपके पास यही ऑप्शन है कि सिंधिया को आगे कीजिए। एक तो इसकी वजह से क्योंकि लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे को पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे बस एक पद चाहिए ताकि मैं जनता के लिए काम कर सकूं। तो मुझे लगता है कि सिंधिया पर ही दाव लगाया जाता है, तो आसानी से भारी बहुमत से यहाँ पर बीजेपी जीत सकते हैं और कांग्रेस का फिर मान लीजिए कि नामो निशान यहाँ पर मिट सकता है मध्य प्रदेश। छोटा सा सवाल कि यहाँ पर जिस तरीके से हम सिंधिया को देख रहे हैं, सिंधिया के सामने 2 ऑप्शन है। एक जिसको लेकर के वो कहते रहते कि बीजेपी में मेरा भविष्य है, और दूसरा मुद्दा ये कि मुझे सीएम बनना है। तो मुझे सीएम बनना है वाली लाइन तो उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस में फिट होता है, क्योंकि यहाँ पर शिवराज की जगह उन्हें नहीं मिल सकती है। ये बात शिवराज ने भी साफ कर दिया और बीजेपी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। तो क्या वो सीएम पद को ज़्यादा ऊपर रखेंगे या फिर अपने भविष्य को ज़्यादा ऊपर रखेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर अपने भविष्य को ऊपर रखेंगे ये, हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य को अगर मैं यहाँ तवज्जो दूंगा तो अगर शायद इस बार मैं सीएम ना बन पाया तो अगली बार ज़रूर बनूंगा। क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस में वापस जाएंगे नहीं, अपनी अलग पार्टी वो बनाना चाहते नहीं, सचिन पायलट की तरह। जिस तरीके से वो कांग्रेस के हैं तो ये अब उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का हूँ पूरी तरीके से। तो यहाँ पर वो ज़रूर ये चाहेंगे कि जो मुझे पद मिला हुआ है अब की बार मुझे शायद उससे थोड़ा ऊंचा पद मिले, ताकि मेरा भविष्य सेटल रहे, वहाँ पर मैं पार्टी को छोड़ के ना जाऊं, और अगली बार मुझे सीएम ज़रूर बनाया जाएगा। एक उम्मीद पर वो टिके रहेंगे, जिस तरीके से इधर सचिन पायलट टिके हुए हैं, और कहीं ना कहीं इस उम्मीद को यहाँ पर बीजेपी पूरा करती नजर आएगी। आज नहीं, कल ज़रूर पूरा करेगी। धन्यवाद कशिश। देखिए, यानी कि यहाँ पर जो है एक वादे के ऊपर टिकी हुई है, और कहीं ना कहीं उस वादे को लेकर के वो सोच ज़रूर रहे कि चलिए आगे चलकर ही सही, लेकिन उनको मुद्दा ज़रूर मिलेगा जिसको लेकर के वो आगे जो है अपने लिए अपनी कुर्सी, अपनी गद्दी सजा सकते हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या इन सियासी बवंडर के बीच में जो यहाँ पर सिंधिया के ऊपर हमला हुआ है, इस हमले का कोई कनेक्शन इस राजनीति से जुड़ा हुआ है या नहीं है? राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल के साथ जो है अगला सवाल ले लेते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं राहुल कि यहाँ पर जो है सिंधिया वर्सेस शिवराज की जो लड़ाई देखने को मिल रही है, इस लड़ाई का एक छोटा सा जो है प्रसारण ये भी देखने को मिला कि यहाँ पर उनके जो है काफिले का एक्सीडेंट होता है, लेकिन उस काफिले के एक्सीडेंट को लेकर के आप मीडिया पर रिपोर्ट्स में भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो नेता की जुबान पर कहाँ से दिखाई देगा? मामला दबाने की कोशिश हो रही है या फिर ये उन्हीं के चेहरे में से किसी का चेहरा है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए नाम हावी नहीं होने देना चाहते? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिला का जो हादसा हुआ, मैंने उस खबर को पढ़ा है। खबर ये है कि धुंध की वजह से, धुंध काफ़ी पड़ रही है इन दिनों, हम देख रहे हैं कि चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश
प्रदेश हो, बिहार हो, तमाम राज्यों की अगर बात करें, पंजाब हो, हर जगह हम देख रहे हैं कि ठंड की वजह से बहुत बुरा हाल है। तो जो खबर बड़ी निकल कर सामने आई वो कि धुंध की वजह से इस तरह से हादसा हुआ। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई चोट नहीं आई है, या उनके साथ काफिले में जो नेता चल रहे थे या जो गार्ड्स चल रहे थे उनमें से किसी को चोट नहीं आई है। तो धुंध एक बड़ी वजह बताई जा रही है। देखिए, सियासी इसको लड़ाई अभी हम नहीं कहा जा सकते, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की ना पहले ना आज कोई नेताओं से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि विपक्ष भी उनको उतना ही प्यार करता है जितना एक सवाल और पूछूंगी राहुल कि यहाँ पर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि धुंध की वजह से हुआ है, चलिए वो जो रीज़न आया सामने वो तो सभी जनता को पता चलना ही चाहिए, लेकिन इससे पहले की भी एक खबर है वो ये कि उनके साथ ऐसी जो घटनाएं हैं वो लगातार होती रही हैं और हर बार कुछ ना कुछ बहुत आसान सा रीज़न निकल करके आते हैं कि चलिए इस वजह से एक्सीडेंट हो गया था, उस वजह से एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन हर बार एक्सीडेंट होना क्या ये आसान बात है, वो भी एक केंद्रीय मंत्री के ऊपर? देखिए, केंद्रीय मंत्री तो अब बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जब वो भाजपा में आए हैं। भाजपा में आने के बाद, भाजपा में रहने से पहले कांग्रेस पार्टी में तो महाराजा अभी भी हैं। महाराजा की उपाधि उनकी खत्म नहीं होगी, क्योंकि सिंधिया परिवार का योगदान आज़ादी के वक्त से। उनकी बुआ है वसुंधरा राजे सिंधिया। तो मैं अगर बात करूँ तो बहुत बड़ा परिवार है इनका, और राजा महाराजाओं के वक्त की अगर बात करें तो आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी दादी नानी ने योगदान दिया है और पीएम मोदी ने बाकायदा इस का जिक्र किया हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरीके से बार बार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, देखिए मैं इसे एक संजोग ही कहूंगा कि संजोग हो सकता है कुछ इस तरीके से। एक खबर मैं सिंधिया को लेकर यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा। एक खबर मैंने आज उस खबर को कवर भी किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शिवराज के जो मंत्री हैं उनको वो चप्पल पहनाते नजर आ रहे हैं। उस पूरा मामला मैं बता देता हूँ। दरअसल जो शिवराज सरकार के जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने एक बड़ा संकल्प लिया था कि जब तक उनके विधानसभा क्षेत्र में अच्छी सड़कें नहीं बन जाएंगी तब तक पैरों में चप्पल नहीं डालेंगे, और तब से बिना चप्पल के वो घूम रहे थे। लेकिन जब उनका संकल्प पूरा हुआ तो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके पांव में चप्पल पहनाए। तो ये देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब भी उस वक्त सबको साथ लेकर चलते थे, सबके साथ चलते थे, और आज बीजेपी में भले ही शिवराज गुट सिंधिया के खिलाफ हो, लेकिन सिंधिया गुट या सिंधिया कभी शिवराज गुट के खिलाफ नहीं रहा। तो ये तमाम चीजें जो आज निकल कर आती हैं कि किस तरीके से सिंधिया को भले ही जो है बीजेपी में इतना झेलना पड़ा हो, लेकिन सिंधिया या फिर उनके गुट को कभी उन्होंने इस तरह से बीजेपी या फिर आला कमान के खिलाफ नहीं बात की। धन्यवाद राहुल। देखिए, यहाँ पर कहना है उनका साफ तौर पर यही है कि एक गुट दूसरे गुट के खिलाफ जरूर जाता रहा है, लेकिन वो गुट जो है वो दूसरे के खिलाफ नहीं आया। आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आसिफ से ले लेते हैं अगला सवाल। राहुल का सीधे तौर पर कहना है कि सिंधिया गुट जो है वो कभी शिवराज गुट के खिलाफ नहीं गया, लेकिन शिवराज गुट जो है ज़्यादातर सिंधिया गुट के खिलाफ आया है। मुद्दा आज का यही रहा है। लाइव में भी हम चर्चा कर रहे थे इस बारे में कि क्या यहाँ पर जो है सामने वाली पार्टी ना होकर के खुद के लोग जो है वही जान लेने पर आतुर है, इस वजह से हमला हो रहे हैं। पहले छोटी सी प्रतिक्रिया इसको लेकर के क्या देना चाहिए? क्रांति, देखिए जिस तरह से आप बता भी रही थी लाइव सेशन में हम लोग को जो समझ में आया है कि देखिए अगर शिवराज वर्सेस अगर हम सिंधिया की कंपटीशन कराते हैं, उनसे तुलना कराते हैं, तो हम आप जानते हैं कि हालांकि तजुर्बे में ज़्यादा हो सकते हैं शिवराज जी, लेकिन कहीं ना कहीं सिंधिया कम उम्र में होते हुए उनसे बड़े ओहदे पर हैं, क्योंकि वो केंद्र के मंत्री हैं, वो किसी राज्य के सीएम। बहरहाल इस बीच में देखिए उनकी परेशानियां कहाँ से, इसको अगर हमारा परख पाते हैं तो जब से बीजेपी के संसदीय बोर्ड से उन्हें हटा दिया गया उसके बाद से जो है ये तमाम समस्याएं शुरू हुई हैं। लेकिन अब जब जिस दुर्घटना को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं तो इससे मैं अगर शिवराज की बात करूँ उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते ना। एक केंद्र के वो मंत्री हैं, जब वो अपने राज्य में आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। और आपकी अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई, आपकी प्रशासन कर क्या रही है? भाई एक मंत्री है, उसके ये गाड़ी तो नहीं होते हैं, उसके 3 से 4 गाड़ियां होती हैं, उनका काफिला होता है, बजबते उनके लिए एक रोड का पहले ही देख लिया जाता है कि कहाँ सेफ्टी है नहीं है। इसके बावजूद आप जवाबदेही से पीछे हट रहे हैं, इसका मतलब जरूर कि इसके पीछे साजिश है, जिस बात का डर हमारा जता रहे हैं। तो अगला सवाल आखिरी और अगला सवाल यही रहेगा जो जनता भी जानना चाह रही है, जब कमेंट में भी लिख रही थी जनता लाइव सेशन के दौरान कि यहाँ पर जो है आपसी रंजिश निकालने की कोशिश है, इसीलिए बार बार ऐसा होता है, लेकिन उसका जो है एक अलग ही रूप दे दिया जाता है कि धुंध की वजह से हुआ था, गाड़ी के नीचे कुछ आ गया था, साइड से हवा थोड़ी सी तेज़ चल गई इसलिए एक्सीडेंट हो गया। इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ बात को दबाने के लिए किया जा रहा है, और इस बात का अंदाज़ा क्या सिंधिया को भी लगता है? देखिए मौके पर छक्का कौन नहीं मारना चाहता है। मध्य प्रदेश में चुनाव
चुनाव है, चुनाव का वक्त है, सियासी उफान पर है, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को हम सबको मिलेगा और सिंधिया इन सब में सुर्खियों में सबसे ज़्यादा है क्योंकि कांग्रेस को भी इनकी ज़रूरत है और वापसी को लेकर जरूर बातचीत हो रही है और बीजेपी को इसकी दरकार है। लिहाजा अब सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं तो वो गलत थोड़ी ना कह रहे, भाई आपने मौका दिया है तो लोग तो सवाल तो पूछेंगे। अब सवाल जवाबदेही की जिम्मेदारी सीएम शिवराज की है, उनके कानून व्यवस्था की, या तो आप जवाब दीजिए और नहीं तो इन सवालों का मुकाबला कीजिए। मुझे लगता है कि जो दर्शक सवाल कर रहे हैं, देखिए कोहरा है वो तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद जो हुआ है तो प्रशासन अपनी बात रखे ना, ड्राइवर भागा क्यों, उनसे आप बातचीत कीजिए, वो गाड़ी किसकी थी ये निकालिए। तो मुझे लगता है कि देखिए लोग जो सवाल कर रहे हैं वो गलत नहीं, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद आसिफ। देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कई सारे सवाल जो है इस तरीके से उठते हुए नजर आ रहे हैं और इन सवालों को सुनने के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आखिरकार आने वाले समय में क्या ये राजनीतिक मंजर जो है वो और भी ज़्यादा टिपिकल होने वाला है। क्या जैसे जैसे मध्य प्रदेश का चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे ये बातें जो है और भी ज़्यादा उफान पर जाएगी। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।